बारिश की हल्की बूंदें उस रात मुंबई की सड़कों को भिगो रही थी। एक कोने में पुराने कपड़ों की गठरी के नीचे अभय शर्मा खुद को समेटे लेटा था। 1-2 दिन की थकावट और अधूरी उम्मीद, एक और रात की बेरुखी उसके हिस्से में आई थी। अभय कोई अमीर आदमी नहीं था, ना उसका कोई घर था, ना कोई नाम, ना पहचान। बस एक लड़का जो कभी किसी का सब कुछ था और अब किसी के लिए कुछ भी नहीं। एक समय था जब अभय की आंखों में सपने थे, प्यार के, तरक्की के, एक छोटे से घर और मुस्कुराती जिंदगी के। लेकिन किस्मत को जैसे उससे खुन्नस थी। 4 साल पहले जब गांव से शहर आया था, तो उसके साथ थी उसकी बचपन की मंगेतर सोनिया। दोनों ने मिलकर सपना बुना था कि एक एक दिन अपना खुद का बुटीक खोलेंगे। अभय सिलाई जानता था, सोनिया डिजाइनिंग। पर सपने सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक लोग साथ रहते हैं। सोनिया को एक अमीर लड़का मिला, कार, बंगला और बड़े सपने। अभय को छोड़कर वो चली गई और पीछे रह गया सिर्फ एक टूटा दिल और अधूरा सपना। तू कुछ नहीं कर सकता अभय, ये दुनिया सिर्फ पैसे वालों की है। सोनिया के वो आखिरी शब्द उसके कानों में हर रोज सीटी की तरह गूंजते। उस रात भी वही हुआ। बारिश की बूंदें जैसे उसकी हालत पर हंस रही थी। तभी एक काली कार उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी निकला। सफेद बाल, लंबा कोट, आंखों में चमक और हाथ में एक छड़ी। उसने सीधे अभय की तरफ देखा। ठंड लग रही है? अभय चौंका। ऐसे कौन पूछता है इन सड़कों पर? हाँ, वो बुदबुदाया। तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है। पैसा, नाम, वो लड़की भी जो तुम्हें छोड़कर गई। बूढ़ा बोला, जैसे उसने अभय की आत्मा पढ़ ली हो। अभय ने ठंडी सांस ली। मजाक मत करो बाबा, बूढ़ा मुस्कुराया। ये मजाक नहीं, सौदा है, बस एक रात का। क्या चाहिए तुम्हें? बदले में बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारी किस्मत। मतलब? मतलब ये कि तुम जो भी बनोगे, तुम नहीं बनाओगे। जो भी पाओगे उसके पीछे मेरी चाल होगी। बस एक दस्तखत और कल सुबह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अभय ने हंसने की कोशिश की, पर दिल के अंदर एक बेचैनी सी उठी। क्या सच में ये मुमकिन है? और अगर मैं ना कहूँ तो तुम यूं ही सड़कों पर सड़ते रहोगे। तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा और वो लड़की कभी मुड़कर नहीं देखेगी। उसने एक कागज निकाला। सोच लो अभय, एक रात का सौदा है, जिंदगी भर की चमक। और न जाने क्यों उस पल अभय ने दस्तखत कर दिया। अगली सुबह अभय की आंखें एक आलीशान बिस्तर पर खुली। सामने शीशे की दीवारों वाला कमरा, बगल में एक टेबल पर कार की चाबी, पास ही रखे थे नए कपड़े और मोबाइल फोन जो लगातार बज रहा था। सर, आज 11 बजे आपकी मीडिया मीटिंग है। एक आवाज आई। सर, आपको मिस सोनिया से भी मिलना है। उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया। अभय दंग रह गया। ये कैसे हुआ? कब हुआ? और ये सब उसका था? या वो उठकर शीशे के सामने गया। आईने में वही चेहरा था, वही आंखें, पर एक नए इंसान की चमक। पर तभी उसे याद आया उस रात किया गया एक सौदा। अब किस्मत उसकी नहीं रही थी। अब जिंदगी सच में बदल चुकी थी। लेकिन कीमत क्या होगी, ये उसे खुद नहीं पता था। अभय शीशे के सामने खड़ा था, पर आईने में जो आदमी दिख रहा था वो वही था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा उसने खुद को आखिरी बार देखा था। एक नए सूट में सजा हुआ, बाल करीने से बने हुए, घड़ी इतनी महंगी कि शायद उसकी पुरानी जिंदगी का कुल खर्च भी कम हो। फोन फिर बजा। सर, आपकी गाड़ी नीचे तैयार है। आज की मीटिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी? अभय ने खुद से पूछा और जैसे ही नीचे गया, एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस उसकी प्रतीक्षा में थी। दरवाजा खोला। ड्राइवर ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर अभय शर्मा। आज आपका इंटरव्यू फॉर्च्यून टाइम्स के साथ है। वो चुपचाप बैठ गया। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन ये सपना था या नहीं, ये सौदा था। पिछली जिंदगी की झलक कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए अभय की नजर फुटपाथ पर पड़े दो बच्चों पर पड़ी।
वही फुटपाथ जहाँ कल तक वो भी सोता था। वो कुछ पल देखता रहा। मन में सवाल गूंजा, क्या मैं सच में इस नई जिंदगी का हकदार हूँ? लेकिन तभी उसे याद आया बूढ़े आदमी का वो वादा, तू सब पाएगा लेकिन अब तू खुद कुछ तय नहीं करेगा। पहली परीक्षा, सोनिया की वापसी। ऑफिस में पहुंचते ही उसका स्वागत चमचमाते कैमरों और लोगों ने किया। हर कोई उसे सर कह रहा था, जैसे वो बरसों से इस कुर्सी पर बैठा हो। सर, मिस सोनिया बाहर हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। अभय का दिल धड़कने लगा। वो आई, वही चेहरा, वही आत्मविश्वास, वही स्टाइल, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, हसरत की। हाय अभय, उसने मुस्कुराकर कहा। हाय। अभय की आवाज धीमी थी। सुना तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम्हारे बिना इस शहर में कोई पार्टी पूरी नहीं होती। अभय चुप रहा। सोनिया ने आगे बढ़कर कहा, मैंने शायद तुम्हें कभी समझा था, पर अब शायद फिर से हम उसकी बात पूरी नहीं हुई। अभय ने उसे रोका। कभी सोचा है, जो लोग वक्त पर साथ नहीं होते, वो वक्त के बाद क्यों लौटते हैं? सोनिया ठिठक गई। अभय मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में एक चुभन थी। तुम्हें जो चाहिए वो सब इस टेबल पर रखा है, लेकिन जो मैंने खोया वो अब वापस नहीं चाहता। रात को फिर वो बूढ़ा अभय के कमरे में, रात को फिर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। ना कोई दरवाजा खुला, ना आवाज आई, बस वो आ गया। कैसी लगी पहली किस्त? उसने पूछा। काफी हैरान हूँ, अभय बोला। अभी तो ये शुरुआत है, अभय। बूढ़ा मुस्कुराया। लेकिन ये सब मेरे बस का नहीं लगता। मैं खोता जा रहा हूँ खुद को। यही तो सौदा था, बूढ़ा बोला। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तू सब पाएगा, लेकिन तू खुद को खोएगा। अभय कुछ कहने वाला था, लेकिन बूढ़ा गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगले दिन की हेडलाइन, अभय शर्मा रातों रात बना अरबपति। लेकिन कहता है, मैं अब अपनी किस्मत का मालिक नहीं हूँ। चेतावनी की झलक। अगले दिन उसकी कंपनी के एक डायरेक्टर का रहस्यमय एक्सीडेंट हो गया और उसके ठीक बाद अभय को प्रमोट कर दिया गया और उसे उस डायरेक्टर की कुर्सी मिल गई। अब अभय समझ गया था, हर उपलब्धि के पीछे कोई हरामी खेल चल रहा था। उसका नाम चमक रहा था, लेकिन किसी और के दांव पेच से। अब जो मिल रहा था वो खतरनाक था और शायद वापस लौटना अब मुमकिन नहीं था।